अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं AM कासमी मुफ्ती आसिफ साहब के साथ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। और इस वक्त हम इजिप्ट में हैं, जिसका पुराना नाम मिस्र है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन ज़िक्र फरमाया है। तो बहुत सारी फ़जीलतें इस मिस्र के बारे में कुरान मजीद में ज़िक्र की गई हैं। पैगम्बरों का ये शहर है और पैगम्बरों ने और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा इकराम ने, ताबईन ने, तब ताबईन ने, यानी जिसका भी दीन से ताल्लुक़ रहा है, उन्होंने मिस्र से मोहब्बत फ़रमाई है। तो इसीलिए हम आपसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस वक्त मैं मुफ्ती आसिफ साहब के साथ मिस्र में हूँ। जो भी वीडियोज़ मिस्र की अपलोड हो रही हैं, जिस तरह से नमाज़ पढ़ना एक इबादत का काम है, जिस तरह से कुरान मजीद पढ़ना एक इबादत का काम है, इसी तरह से मिस्र की जो ज़ियारतें, ख़ास तौर पर वो ज़ियारतें जो पैगम्बरों से, सहाबा इकराम से मुताल्लिक़ हैं, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। जैसे कि कुछ लोग मुफ्ती साहब सवाल कर रहे थे कि आप इजिप्ट चले गए, अब कुरान के तर्जुमे का क्या होगा, और जनाब वाला वो कुरान की तफसीर, कुरान की क्लासेस की इतनी नागा हो गई हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से इल्म सीखना सवाब का काम है, उसी तरह से जो इल्मी चीज़ों से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, जैसे कि ये कुरान और हदीस का जो इल्म है, ये ताबईन, तब ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन के ज़रिए हम तक पहुँचा है। तो सबसे मोहब्बत रखना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। मुफ्ती साहब, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ये जो सफ़र होते हैं कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा सीरू फ़िल अर्ज़, रुए ज़मीन में चल फिर कर मालूमात हासिल करना, इसका भी तज़किरा फ़रमाया है। और बहरहाल साल भर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम तो होती ही रहती है। अभी जो मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में जो बातें अपने चैनल के माध्यम से पेश कर रहे हैं, वो भी इल्म से खाली नहीं हैं। वो तजरबाती इल्म है, मुशाहदाती इल्म है, जगहों को देखकर आपको बताया जा रहा है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह जैसे कि कुरान मजीद में शान नुज़ूल बताया जाता है, मुफ्ती साहब तफसीर पढ़ाते हैं तो शान नुज़ूल भी बताते हैं। तो इस तरह इन जगहों के बारे में, जैसे अब कुरान मजीद में वतूर सीनीन, अल्लाह ताला ने तूर सैना की कसम खाई है, ऐसी बहुत सारी जगह जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है। मुफ्ती साहब यहाँ से आपको वो चीज़ें बताने वाले हैं, तो वो भी तफसीर का हिस्सा है। तो इसको नागा नहीं समझना चाहिए। बहरहाल अगर नागा भी हो रहा है तो किसी ने कोई खैर का काम शुरू किया है तो उस पर गोया उसको थोप देना कि अगर आपने नहीं किया तो गोया जुर्म अज़ीम कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक ज़रूरी अपडेट मैं ये भी देना चाहता हूँ। जैसे मुफ्ती साहब लोग एक चीज़ ये भी करते हैं कि मैंने आपको सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। तो भाई हर एक के जवाब देने का एक मेयार होता है कि इस लेवल का सवाल होगा तो ही हम लेंगे। मुफ्ती साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी सवाल आएगा, अब इतना बड़ा माशाल्लाह चैनल है कि तकरीबन 200 के करीब सवाल जमा हो जाते हैं, तो चंद मिनटों के वीडियो में 200 जवाब तो नहीं दे पाएंगे। तो एक लेवल और मेयार तय कर दिया जाता है कि इस लेवल का सवाल होगा तो लिया जाएगा, तो इसमें भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो जम्मू कश्मीर के लिए हमने अपील की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1650 रुपये का एक टीन शर्ट के लिए रकम मुतय्यन की गई थी और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। इस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम जम्मू कश्मीर पहुँचे तो वहाँ पर हमने ये देखा कि फ़िलहाल लोगों को टीन शर्ट देने के बजाय, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह तंबू के इंतज़ाम कर दिए गए, टीन शर्ट का इंतज़ाम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहाँ ये मसला पेश आ रहा था जब हम वहाँ पहुँचे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़मीन अलॉट की गई थी, गवर्नमेंट के ज़रिए जो ज़मीन दी गई थी, तो वहाँ पर कोई मुस्तकिल रिहाइश के लिए उन्होंने वो ज़मीन नहीं दी थी, बल्कि ये था कि आज अभी यहाँ हो, कल को कोई ऑर्डर आएगा तो आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो टीन शेड का मसला क्या है कि पूरा एकदम जमेगा, वो पूरे बांस लगेंगे, पूरी शिफ्टिंग होगी, तो एक बार वो जम जाए फिर उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तंबू के इंतज़ामात किए गए। तो आप लोगों ने जो ताउन भेजा था अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने लोगों को लिफाफे में पैक करके, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लिफाफे में पैक करके जो भी ज़रूरतमंद लोग थे हमने उनको वो पैसा दिया, ताकि भाई आपको जैसी ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरतें ख़ुद पूरी कर लो, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तंबू का भी इंतज़ाम किया गया, कुछ लोगों को बर्तन भी दिए गए, जिनके पास रिहाइश का इंतज़ाम नहीं था उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम, बिस्तर का इंतज़ाम किया गया। तो आप लोग अभी भी
जितना हो सके ये जो अकाउंट, ये QR कोड नंबर नज़र आ रहा है, इस पे आप लोग ताउन कर सकते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर के मुफ्ती साहब जो है ना, मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब, उनका भी नंबर लगा रहा हूँ, आप उनको मैसेज करके डायरेक्ट भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सफ़र की आसानी के लिए दुआ करें। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं बड़ी मेहनत के साथ आप तक पहुँच रही हैं। इसको बनाने के लिए बड़ी कुर्बानी, बड़ा सरदर्द है ना। बाज़ लोगों को लगता है कि यार AM कासमी साहब तो बड़े मज़े कर रहे हैं, लेकिन मज़े वाले सफ़र अलग होते हैं। और ये जो वीडियोस मिलती हैं, ख़ास तौर पर ये जो मुताल्लिक़ दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ जो मकामात होते हैं, इनकी ज़ियारत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसको ज़रा देखें आप और शेयर भी ज़रूर करें। मुफ्ती साहब के चैनल को भी, जो मुफ्ती साहब आपकी है टोपी, हाँ टोपी के सिलसिले में भाई, ये लाल कलर की जो टोपी है, हमारे इंडिया में लाल कलर नहीं चलता है क्योंकि अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तहज़ीब है। ये टोपी इस तरह की मिस्र में लगाते हैं। मिस्र के जो इमाम लोग होते हैं, जो कुर्रा होते हैं, वो लगाते हैं। जामिया अज़हर में हमने जुमे की नमाज़ अदा की तो वहाँ पर जितने भी इमाम लोग थे, मुअज़्ज़िन और खुतबा, वो सब यही लगाए हुए थे। ख़तीब तो नहीं होते, कुर्रा होते हैं यहाँ पर। और एक बड़ी अजीब बात कि यहाँ पर जिस तरह से हमारे यहाँ बयान वगैरह होते हैं, यहाँ पर क़राअत होती है, यहाँ बयान नहीं होता। बयान मतलब बहुत शाज़ व नादिर, खुतबे में ही, वो जो अरबी में खुतबा होता है जुमे की नमाज से पहले हम लोग देते हैं, तो यहाँ अरबी में ही वो उसी खुतबे में बयान हो जाता है। बाकी क़राअत का यहाँ सेशन खूब अल्हम्दुलिल्लाह लंबा चौड़ा तगड़ा चलता है। तो ये जो टोपी आप देख रहे हैं मेरे सर पर, ये मिस्री टोपी है और मिस्री लोग इस टोपी को लगाते हैं। इसके अलावा वाइट भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इमाम है वो ये रेड कलर के और वाइट। तो आज मैंने अमामा, वैसे मुफ्ती साहब यहाँ पर ये भी कल्चर है कि कारी साहब की अलग होगी, मुफ्ती साहब की अलग होगी, सब में थोड़ा थोड़ा ऐसा डिफरेंट। ये कुर्रा की है? हाँ जी। अच्छा, ये कुर्रा ज़रात की टोपी है, तो मैंने इसको लगा लिया। चलो कि भाई इसके भी मज़े कर लो जी। बाकी इंडिया में जाने के बाद तो फिर हमामा आ ही जाता है। मुफ्ती साहब ने भी टोपी ले ली है। और बताएं मुफ्ती साहब, आसान दीन का भी इंशाल्लाह। आसान दीन मुफ्ती साहब का जो चैनल है माशाल्लाह, जो लोग लंबे सेशन अटेंड करना चाहते हैं, लंबी लंबी बातें डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब के चैनल को भी विज़िट करें। आसान दीन, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। कितने सब्सक्राइबर हो गए मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 के करीब कुछ हो गए। 2 लाख करवा दो यार इस बार, है ना। 2 लाख इस निस्बत से कि इल्मी चैनल से हम लोगों को जोड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ हम लोग शेयर करते रहते हैं, अच्छे चैनल को शेयर भी करें। चलो जी, पहला सवाल मोहम्मद फुज़ैल पूछते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे 2 सवाल हैं। इन्होंने पूछा है, मुफ्ती साहब, हमल में औरत को मेहंदी नहीं लगाना चाहिए क्या? और असर बाद से घर से बाहर जाना कैसा है? हमल में मेहंदी भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसका हमल से, प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है। और असर के बाद जाना नहीं जाना, इसका भी हमल से कोई लेना देना नहीं है। औरत के लिए जो नॉर्मल हुक्म है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, जहाँ तक हो सके वो अपने घर में रहे। मजबूरी में, ज़रूरत के मौके पर हमल के बग़ैर भी जा सकती है और हमल में भी जा सकती है। हाँ, डॉक्टर ने मना किया हो उज़्र की वजह से तो अलग बात है, वरना शरई एतबार से इसमें कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, क्या शौहर अपनी बीवी को प्यार में मुन्नी कह सकता है या बीवी अपने शौहर को बाबू बोल सकती है? बाबू शोना वोना चलता है, उससे सिलसिले में सवाल पूछा गया है। बिल्कुल बोल सकते हैं, जो प्यार से नाम रख लिया जाए, और ये सुन्नत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को प्यार से हुमैरा फरमाते थे। तो बहरहाल वो प्यार और मोहब्बत वाला नाम हो, नफ़रत वाला नाम ना हो। चुड़ैल नाम रख दिया, भुत्तन नाम रख दिया, ऐसा ना रखे। जिससे प्यार और अपनाइयत झलकती हो वो रखा जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। मुन्नी रखे, चुन्नी रखे, जो रखना है वो रख दे, लेकिन प्यार और मोहब्बत वाला नाम होना चाहिए। अब प्यार में भी ये होना चाहिए कि शौहर प्यार में कह रहा है तो बीवी को भी वो प्यार में ही लगना चाहिए। अब शौहर कह रहा है प्यार में, लेकिन वो बीवी को प्यार में नहीं लग रहा है, तो फिर शौहर को भी वही नाम लेना चाहिए जो बीवी को भी प्यार में लगे। तो अब यहाँ प्यार में शौहर आपको मुन्नी कह रहा है तो आपको भी ठीक लग रहा है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी। उस शौहर को क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, क्या कहा? बाबू। बाबू। अब ये इलाकाई एतबार से फ़र्क होता है। हो सकता है कि यूपी की तरफ में इसमें कोई हरज ना हो, दूसरे हमारे हिंदुस्तान के सूबों में बाबू कहेंगे तो वो मेयार नहीं कहा जाएगा, गोया वो ये कहा जा रहा है कि किसी काम वाले को बुला रहे हैं, उसको बाबू कहते हैं कि भाई बाबू आया कि नहीं, बाबू सामान लाया कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ चलता है बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, इस पर बहुत सारे जोक्स वगैरह भी बने होते हैं। अच्छा, बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने क्या किया, तो ये चलता है। बहरहाल तो मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेंगे काजी।
तो मियाँ बीवी की आपसी रजामंदी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। रुखसार जहाँ ये पूछती हैं, इनके कुछ सवालात हैं। नंबर 1, आपने बताया था कि पुराने कुरान को बिल्कुल ख़राब हो गया हो, उसको पानी में भिगोकर किसी गमले वग़ैरह में वो पानी डाल सकते हैं। हमारे घर में कोई गमला तो नहीं है, लेकिन हमारे और बराबर वाले घर के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो क्या मैं कुरान का वो पानी उस जगह डाल सकती हूँ? वहाँ किसी के पैर वग़ैरह या किसी तरह गंदगी नहीं जाती। ये मैंने मुफ्ती साहब एक सवाल था, होता है ना, जैसे मुंबई में बड़े बड़े नोएडा में फ़्लैट में लोग रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, एक मसला होता है, मस्जिद भी आसपास नहीं है, वो कुरान मजीद के जो औराक वग़ैरह होते हैं उसका क्या करें? तो जलाना भी मुनासिब नहीं है, ठीक है, लेकिन हर एक अभी इल्म नहीं है इतना, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने आसान शक्ल ये बताई थी कि आप एक बाल्टी में पानी ले लो और उसमें जो 2-3 औराक हों, 4 से 8-10 हों, उस पानी में डाल दो। शाम तक वो पानी में ऐसे घुल मिल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा ये था क्या। अब उस पानी को आप गमलों में डाल दीजिए, दीवार पे छिड़क दीजिए, कहीं पे भी डाल दीजिए। तो उन्होंने उससे मुताल्लिक़ सवाल पूछा है कि हमारी गली में थोड़ा सा गैप है ना, वहाँ कूड़ा पड़ता है, तो मेरे ख़्याल में अगर दीवार पे वो पानी डालें तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब भी हम सवाल में या कहीं पर भी कुरान लिखें तो उसका अदब उसके साथ लिखे। अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें अदब सिखाया है, क़ुरआनुम मजीद इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। हम लोग कुरान बोलते हैं, जैसे ये अदब के ख़िलाफ़ है। बहरहाल कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन अदब भी सीखना ज़रूरी है, इसलिए अर्ज़ कर दिया गया। तो ये औराक का इस तरह आप आसानी से हल ये करें बिला शक शुबा के, जिसमें कोई परेशानी ना हो। आसान हल ये कि वो, चूँकि बाज़ मरतबा ये कुरान मजीद जब इस तरह के निकाले जाते हैं तो वो सफ़हात या वो किताबें ज़्यादा मिक़दार में होती है, तो वो सबको एक कपड़े में लपेट कर एक पाक अच्छा साफ़ सुथरा पत्थर उसके अंदर रखे और उसको पूरा लपेट कर समंदर में या दरिया में किसी जगह बहा दिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी इस तरह के पानी को, जो तिलावत वाला पानी होता है या इस तरह की चीज़ों का पानी होता है, उसको गमलों में भी डाल दिया जाता है। जी, तो बेहतर यही है। बाकी आपकी जो टेरेस होगी, छत होगी, वहाँ आप डाल दीजिए, वो सूख जाएगा, है ना। और जैसा आपने लिखा है कि वो ज़मीन पे नहीं गिरेगा, दीवार है। कुल मिला के ये है कि ऐसी जगह ना जाए वो पानी जहाँ पे कदम वगैरह पड़े। बाज़ मरतबा ऐसा होता है गमलों से गिरता भी है। तो आप थोड़े पानी में उसको घोल लें। और ये मैंने इसीलिए आसान शक्ल बताई कि जो मेन सिटी में एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो कहाँ दरिया में जाएंगे, मस्जिद भी नहीं है। फिर भी मुफ्ती साहब इतना कोई मसला, जैसे बम्बई है, अब इतना मसरूफ़ शहर है, लेकिन बहुत सारी जगह समंदर है, ये घूमने घामने अपने काम के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। बाकी अगर थोड़े बहुत औराक हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, और ज़्यादा हैं तो आप पहले तो ये देख लें कि आसपास मस्जिद है, तो वहाँ पे पूरा एक पेटी बनी होती है कि आप यहाँ रखते हैं। सबसे आसान तो ये है। ये भी नहीं हो सकता तो मुफ्ती साहब ने बताया वो कर लीजिए, और ये भी नहीं हो सकता तो फिर मैंने जो बताया वो कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे औराक हैं तो पानी मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आप यही कीजिए कि आपके इलाके में जो बड़ी मस्जिद होगी वहाँ हर मस्जिद में ये इंतज़ाम होता है। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी की वालिदा जहन्नमी थी और हमारे नबी ने कभी उनके लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं की, इस बारे में कितनी सच्चाई है? जी, ये तो सवाल पढ़ना या ये सवाल को बोलना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि इस तरह का जुमला लिखा जाए या बोला जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं, बाज़ सवालात हमारे ऐसे होते हैं कि जिससे कोई इल्मी ख़ास कोई फ़ायदा नहीं है, और उन मसाइल में शरीयत ने सुकूत, खामोशी, हर जगह बोलना, हर चीज़ का इल्म हासिल करना ज़रूरी नहीं है। क्यों हुरूफ़ मुक़त्ताअत में अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि वल्लाहु आलम। आप कुरान मजीद का मुफ्ती साहब के पास तर्जमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, लेकिन जब अलिफ लाम मीम हा मीम इस तरह के अल्फाज आते हैं तो वल्लाहु आलम, कि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मालूम यह हुआ कि सब चीज़ का इल्म हासिल हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। तो इस इल्म के, इस मसले के बारे में भी हमारे उलमा का मौक़िफ़ और नज़रिया और फ़ैसला यही है कि सुकूत इख्तियार किया जाए, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बाज़ मरतबा ऐसे मुफ्ती साहब मसाइल पूछते हैं, या मसाइल तो नहीं, वो सवाल उसको बोलेंगे कि जिसका इल्मी अमली कोई फ़ायदा नहीं। एक साहब ने मुफ्ती साहब सवाल किया था कि अब लोग चाँद पे जा रहे हैं तो चाँद पे कैसे नमाज़ पढ़ेंगे? तो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, भाई अभी तो पहले ज़मीन पर इत्मीनान से अच्छे से पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे, जब चाँद पे जाने का। तो वो ऑलरेडी, खैर वो तो नमाज का ही पूछ रहा था, लेकिन कुछ लोग हैं, आप कब जा रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, भाई वो पर्सनली आपके घर वाले कहाँ हैं, आप क्यों इधर हैं, आप वो किधर हैं। तो हदीस पाक में आता है कि पिछली उम्मतों में हलाकत का एक सबब कसरतुस सुआलिहिम,
कसरत से सवाल, बिला ज़रूरत के सवाल, ये भी हलाकत के और असबाब दूसरी बात ये है कि वो चीज़ें जिसका जवाब ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया जी। और वो सवाल जो सहाबा इकराम ने नहीं पूछा तो उसका जवाब ही हमारे पास नहीं है। बिल्कुल तो सही इस बात सवाल है। का गौर जवाब करने तो वाली बात है कि जी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया में यतीम तशरीफ़ लाए और आपकी वालिदा माजिदा 6 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 55-60 साल तक दुनिया में बक़ैद हयात और तशरीफ़ फरमा रहे, फिर आपने पर्दा फरमाया। तो बहरहाल इस मुद्दत में ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ने इस मसले पर वजाहत नहीं फरमाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला बहस करने का या इसका जवाब देने का नहीं है, सुकूत बेहतर है। तो जिस तरह से हुरूफ मुक़त्ताआत का इल्म अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम साद, इसका इल्म अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी को नहीं दिया, तो कुछ चीज़ें सरप्राइज़ के तौर पे अल्लाह ताला रख देता है। तो भाई इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये आपने जो जहन्नमी लिख दिया है सवाल में, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह ही बेहतर। अच्छा, ऐसा इसको इस सवाल को ऐसे पूछना चाहिए था कि हमारे नबी की वालदा के बारे में क्या हुक्म है आखिरत के एतबार से। तो बहरहाल आपने कोई जानकर तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आइंदा इस तरह से पूछने में एहतियात बरतना चाहिए। इसको इसमें नाराज़ भी नहीं होना चाहिए कि इसको कोई हमारे ऊपर एतराज़ कर रहे हैं या हमें डांट रहे हैं। ये एक सीखने सिखाने की मजलिस होती है। चलिए जी, अगला सवाल पूछ रही हैं अफशा अलीम, मुझे कुरान की क्लास चाहिए थी, आपकी एक वीडियो में देखा था, व्हाट्सएप से ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लास देते हैं आप, नंबर सेव नहीं था, तो आप नंबर सेव कर लीजिए 7417810799। ठीक है, आप इसमें मैसेज कीजिए, मुझे कुरान पढ़ना सीखना है, शर्म आती है मुझे, प्लीज़ हेल्प मी, इंशाल्लाह 6 मंथ में पढ़ लूँगी। बहुत अच्छी बात है, तो आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक बात और समझ लीजिए आप कि अगर आप पर्सनल क्लास लेंगी तो 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है, और अगर आप ग्रुप क्लास लेंगी तो 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। बाज़ दफ़ा इसमें लोग एतराज़ ये करते हैं कि अरे भाई कोई नहीं दे सकता 1000 रुपये, कोई नहीं दे सकता 500 रुपये। तो इस सिलसिले में मैंने कई बार क्लेरिफिकेशन दिया है, फिर दे रहा हूँ मुफ्ती साहब, कि हमने ये 1000 रुपये फ़ीस इसलिए रखी है कि हमें हर ज़िले से, हर सिटी से, जगह जगह से वो अफराद चाहिए जो कुरान मजीद से इतनी शदीद मोहब्बत रखते हों कि वो ये कहें कि भाई साहब हम भूखे तो रह सकते हैं लेकिन 1000 रुपये हम कुर्बानी देंगे अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए। हम अपना रिचार्ज नहीं कराएंगे या हम जो है अपने ख़र्चों में कमी करेंगे, क्योंकि आजकल 300 रुपये का तो रिचार्ज ही होता है और बच्चों को मिल जाते हैं 10 रुपये रोज़, 20 रुपये रोज़। तो 1000 रुपये नहीं तो 500 रुपये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, वो लोग बोलते हैं कि फिर उनका क्या होगा जो फ़ीस नहीं पे कर सकते। तो हम बोलते हैं कि हम जब चुने हुए लोगों को पढ़ाएंगे, यानी जिन्होंने हमें 1000 रुपये दिए हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। वो लोग होंगे जो इतना इरादा रख के बैठे होंगे कि सारी चीज़ों से ज़्यादा उनके लिए कुरान होगा। तो मान लीजिए वो 10 लोग भी हमने पढ़ा दिए, तो फिर वो अपने अपने इलाकों में फ्री की सर्विसेज बहुत खोल के बैठेंगे। और अगर फ्री के हम लेके बैठ गए तो वो जो चुने हुए लोग हमारे पास आ रहे होंगे वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो हमें चाहिए एकदम ऐसा जो कुरान मजीद के लिए जी तोड़ मेहनत कर सके। अगर एक खातून भी किसी इलाके की हमने पढ़ा दी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब आपको जानकर खुशी होगी कि कई ख़वातीन के ऐसे मैसेज आते हैं कि कुरान मजीद उन्होंने मुझसे पढ़ा या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली, सीख लिया, अब वो अपना मकतब चला रही हैं। और अगर हम फ्री वालों को पढ़ाते तो फिर क्या होता कि वो मकतब के ज़रिए इतने लोगों को पढ़ा रही है, वो नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि ऐसे कुरान वाले लोग हमें चाहिए। इसीलिए हमने 1000 रुपये और 500 रुपये के फ़ीस का कॉन्सेप्ट रखा है। बाकी अगर फ्री भी पढ़ना है तो फ्री के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियोज़ मेरी रहती हैं, कोई अगर दिल से पढ़ने वाला होगा तो वो उसको पढ़कर भी कुरान मजीद सीख जाएगा जी। और अगर कोई इंतहाई इस सिलसिले में मजबूर शख्स है मुफ्ती साहब, तो इस सिलसिले में अगर इंतहाई मजबूर है तो उसके लिए फिर हमारा ये है कि मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा। इंतहाई मजबूर है तो अभी चूँकि हम मिस्र में हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से हमने एक पैगाम दिया था इमाम शाफ़ी के हालात में कि फिर अल्लाह ऐसी शक्लें बनाते हैं कि अगर शक्ल नहीं है तो अल्लाह फिर शक्लें बना देंगे। तड़प सच्ची होनी चाहिए। तड़प सच्ची। इमाम शाफ़ी के पास पैसे रहिमहुल्लाह, उनके पास उस्ताद को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस्ताद के दिल में डाला, उनकी तड़प और तलब को देखा तो वो बिला फ़ीस के भी फिर दाखिला हो गया। तो वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने, किसी खातून ने कुरान मजीद को सीखना शुरू किया, फिर ऑनलाइन क्लास के उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में ज्वाइन हो जाती हूँ। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वो पढ़ी, उसके बाद लगा यार 500 भी मेरे पास नहीं है, तो टीचर ने खुद बोला कि कोई बात नहीं आप पढ़ो। अब वो कंटिन्यू पढ़ रही है तो उनको पता चल गया। फिर दूसरे लोगों ने कहा कि भाई आपके पास जो लोग बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं तो उनकी फ़ीस हम देंगे, तो ऐसे इंतज़ाम हो गया।
तो ये है। लेकिन आदमी शुरू से ही इरादा करके बैठा 1000 तो बहुत ज़्यादा है यार, 1000 तो बहुत ज़्यादा है। तो जब आपको कुरान के लिए वो 1000 ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल आप वो पेड वाली सर्विस के काबिल नहीं है। आप जब आपको सहूलत लगे जब करना, वरना फ्री वाला देखो आप। तो ये मेरा इस वजह से मैंने 1000 रुपये और 500 रुपये फ़ीस रखी है। चलिए, सिमरान खान पूछ रही हैं, आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री का एक वाक़या सुनाया करें, हम सबको पता चल जाएगा। आपसे बहुत दीन की जानकारी मिली, डेली सुनाएं, डेली सुनाएं। देखो इंशाल्लाह इस सिलसिले में रखा जाएगा, कोई सीरत का हफ्तेवारी एक वीडियो रखी जाएगी जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात वगैरह रखे जाएंगे। इंशाल्लाह इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। अशरत द टीचर जनाब कई हफ्तों से सवाल पूछ रहे हैं बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्लीज़ इस संडे को ज़रूर बताइए, क्या पियानो बजाना या सीखना हराम है? जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल हराम है। म्यूज़िक कोई भी किस्म की अगर वो म्यूज़िक के ज़ुमरे में और दायरे में आती है, सर्कल में आती है, तो वो हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपनी तशरीफ़ आवरी के जो असबाब बताए कि मैं क्यों भेजा गया, उसमें से हदीस शरीफ में एक वजह ये भी बताई कि मैं म्यूज़िक के आलात को मिटाने के लिए भेजा गया हूँ। बहुत अच्छा। सानिया अफजल पूछ रही है, मुफ्ती साहब आप दिल्ली कब आएंगे? चलो यार, दिल्ली का कोई प्रोग्राम रख लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में जब भी आता हूँ पता चल जाता है तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप दिल्ली कब आएंगे। तो दिल्ली के सिलसिले में इंशाल्लाह कोई एक प्रोग्राम रख लेते हैं। जामा मस्जिद भी जाना नहीं हुआ है तो मेरे जहन में यही चल रहा था कि यार अपनी अहलिया को, बच्ची को जामा मस्जिद भी घुमा देंगे, और इस बहाने कोई भी एक नमाज़ का टाइम सेट करके मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँगा गौर फिक्र करने के बाद। अभी नहीं, अगर मुझे लगता है कि ठीक है तो इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो दिल्ली जब आऊँगा बताऊँगा, ठीक है। साजिद पूछते हैं, मेरे बेटे का नाम निज़ाम है, वो आपके पास कुरान पढ़ना चाहता है। वो बोलता है फ़िरोज़ाबाद में मुफ्ती साहब के मदरसे में पढ़ूँगा। मुफ्ती साहब को बोलो, वो 10 साल का है, भाईजान आपको दीन के काम में और तरक्की दे। देखो नेक्स्ट ईयर से यानी नए सेशन से इंशाल्लाह बच्चों का तालीमी निज़ाम शुरू होगा, लेकिन थोड़ी सी इसकी फ़ीस होगी, क्योंकि फ़ीस हम लेंगे तो बच्चे को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। मुफ्ती साहब बच्चों को कपड़े नहीं धोना पड़ेंगे, बच्चे को खाना अच्छा मिलेगा, और मुमकिन है कि अगर अल्लाह ने गुंजाइश दे दी तो इंशाल्लाह एसी वेसी का भी इंतज़ाम होगा। तो लिमिटेड सीट्स होंगी। तो नए सेशन से इंशाल्लाह जब ये सिलसिला शुरू होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसीलिए थोड़ा सा आप धीरज रखिए, सब्र रखिए। इंशाल्लाह मैं बाहर के बच्चों का ऐलान करूँगा, तब आप रब्ता कीजिएगा। रिजवान कुरैशी पूछते हैं, इज़राइली प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं? प्लीज़ मुफ्ती साहब इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपसे गुजारिश। जी, ये हराम तो नहीं कहा जाएगा, नाजायज़ या हराम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हमारी गैरत ईमानी का तकाज़ा ये है कि उसका मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। कि जैसे कि तहकीक यही बताती है कि इस तरह की चीज़ें पहले तो वो हानिकारक है, मुदिर सेहत है। मसलन बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कहा जाता है, नाम लेना मुनासिब नहीं, सभी जानते नाम लिए बग़ैर कि भाई ये फ़लाँ चीज़, इसमें ये नुकसान है, इसमें इतना एसिड है, इसमें फ़लाँ है। जैसे कि लोग समझते हैं कि उससे खाना हज़म होता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो मुज़िर सेहत भी है, और उसी पैसे से फिर हमारे ईमानी भाइयों का मामला और उनके साथ सख्ती, दुश्मनी, मासूम बच्चे, वो मासूम कलियां जिनको मसला जा रहा है। ज़रा हम सोचें कि ये कई मुद्दत से तकरीबन 2 साल के करीब होने आया, ये मामला इतना लंबा होते जा रहा, और हम इतने बेहिस हो गए हमारे उन भाइयों, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इतने हम बेहिस हो गए कि हमने इसको एक रूटीन की चीज़ समझ लिया कि चलो ना अब तो ये चल ही रहा है, और हम भूल भी गए। यहाँ तक कि हमने अपनी दुआओं में भी उनके लिए दुआ करना छोड़ दिया। याद रखिए, वो मासूम बच्ची कल क़यामत में अगर हमारा गिरेबान पकड़ लेगी कि ये मुसलमान अपनी अय्याशियों में, अपनी मस्तियों में, अपनी फजूल खर्चियों में मशगूल थे, इन्होंने हमारे लिए दुआ तक करना छोड़ दिया था, तो उस मासूम बच्ची के गिरेबान पकड़ने पर और इस सवाल करने पर हमारे पास न कोई जवाब होगा, न कोई छुटकारा होगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम बाइकआउट करें और उनके लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करें। नाजायज़ या हराम नहीं है, बस ये गैरत ईमानी का तकाज़ा है। हाँ, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसके बग़ैर अब चारा कार नहीं। इसमें मुफ्ती साहब बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो उन्हीं लोगों का है। तो भाई हम ये फ़ोन उनकी मदद की नीयत से अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब जो मकसद है कि इस तरह की चीज़ें इसी माध्यम से आ रही है, तो हम इसी रास्ते से
ईमान का या अहले ईमान का, जैसे अब ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही है, पढ़ना पढ़ाना हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि फ़ोन ही के ज़रिए हो रहा है। तो यहाँ एक मकसद अलग है, इन चीज़ों के बग़ैर चारे कार है, मतलब पेप्सी नहीं पियेंगे तो कोई इंसान मर नहीं जाएगा। अब सोशल मीडिया ये चीज़ें ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरतें बन गई है कि इसके बग़ैर बहुत सारे काम रुक जाएंगे। अगरचे पहले ज़माने में नहीं रुका करते थे, लेकिन अब बहुत सारे मसाइल रुक जाएंगे। तो ख़ुलासा ये है कि हराम और नाजायज़ नहीं है, गैरत ईमानी का तकाज़ा ये है, इन्नमल मुमिनून इख्वा। और हदीस पाक में आता है कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक बॉडी के मानी ने, दांत में भी अगर पेन होता है ना तो पूरा बदन बेकरार हो जाता है, सर दर्द हुआ सब पूरा बदन जो है वो परेशान हो जाता है। तो हदीस पाक में हमें बताया गया कि दुनिया के किसी भी कोने में बंदे मोमिन परेशान हो तो मेरे दिल में दर्द होना चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बियाँ। और हदीस पाक में भी बता दिया गया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। तो मुफ्ती साहब का बात का ख़ुलासा ये है कि बहुत सारी चीज़ें वो हैं जिसका अल्टरनेट हमारे पास है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का अल्टरनेट हमारे पास इंडियन ब्रांड्स है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उनको छोड़ दें तो अल्टरनेट तो नहीं है, लेकिन हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत सारी ड्रिंक्स ऐसी हैं कि अगर उनको आप छोड़ देंगे तो उनको अल्टरनेट नहीं है, लेकिन उनके छोड़ने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि है तो इजरायली प्रोडक्ट लेकिन उनके छोड़ने से एक कौम का, मिल्लत का नुकसान हो जाएगा। जैसे कि फ़ोन है, सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये तमाम फ़र्क हैं जो आप लोग कर सकते हैं, और इन्हीं फ़र्क को मलहूज़ रखते हुए आप जो चीज़ें छोड़ सकते हैं उनको छोड़ने की हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। संडे एपिसोड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल आसान दीन पर भी ज़रूर आइए, और मुफ्ती साहब का जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन, वो मर्द हज़रात जो लंबे बयानात और बात को डिटेल में समझना चाहते हैं, अहादीस के जो दरस हदीस जो मुफ्ती साहब सेशन चला रहे हैं उसको आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और अगले संडे एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि अगले संडे एपिसोड के सवालात लिए जा सकें। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फ़ाइबर की कमी, और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना, ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।